अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 12 मैथ क्लास 9 यूनिट 2 लोगरिथम्स एक्सरसाइज 2.3 लेके आया हूँ। और आज के एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द कॉमन लोगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जिस तरह हमें 8 दिया हुआ है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके साथ लॉग लिखना है, क्योंकि हमने लोगरिथम निकालना है ना। लॉग 8 लिखा, कैलकुलेटर पे आपने लॉग प्रेस करना है, 8 लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ मेंशन नहीं किया आपने टेबल इस्तेमाल करना है। आपने क्या किया, लॉग लिखा, लॉग को प्रेस किया, 8 प्रेस किया और इक्वल टू पे प्रेस किया, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 0.9030। उसके बाद इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है वो हमें दिया हुआ साइड पे 75। ऐसे ही आपने क्या करना है, इसके साथ लॉग लिखना है। लॉग लिखने के बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर लॉग प्रेस किया, 75 लिखा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8750। उसके बाद जो है ना, सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। हमारे पास 456 है, तो ऐसे ही जो है ना आपने क्या किया, इसके साथ जो है ना लॉग लिखा। लॉग लिखने के बाद कैलकुलेटर पे जो है ना ये वैल्यू प्रेस की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.6589। उसके बाद अब ये देखें, ऐसे ही इसका डी पार्ट भी है। डी पार्ट में भी ऐसे ही करना आपने। ये 35.78 हमारे पास है, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ लॉग लिखेंगे 35.78। तो कैलकुलेटर पे जो है ना ये वैल्यू जो है ना, आप लॉग लिख के ये वैल्यू प्रेस करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.5536। उसके बाद ऐसे ही जो है ई पार्ट के अंदर आपने जो है ना कि हमारे आपके पास वैल्यू है 8.888, तो लॉग लिखा इसके साथ 8.888। तो कैलकुलेटर पे जो है ना ये वैल्यू एंटर करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा 0.9488। उसके बाद जो इसका एफ पार्ट आ रहा है, एफ पार्ट के अंदर जो है ना 7.654, और आपने क्या करना है, लॉग जो है लॉग इसके साथ लिखने के बाद 654। तो आप जब इस कैलकुलेटर पर इस वैल्यू को लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8838। वो याद रहे, आपने जो है ना पॉइंट के बाद कम से कम जो है ना आपने 4 डिजिट्स लिखने, क्योंकि जो लॉग टेबल है वो 4 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद जो है ना इसका जी पार्ट जो है, जी पार्ट के अंदर हमारे पास दिया हुआ 0.0047। तो आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही जो है ना लॉग लिखेंगे, लॉग 0.0047। कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू जो है ना एंटर करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि माइनस ऊपर लिखने हमारे पास 90 सा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, करेक्टरिस्टिक्स माइनस में हो सकता है। 3279। ऐसे ही जो है एफ हमारे पास जो है, सॉरी एफ हो गया, एच हमारे पास जो है, एच वाला जो हमें पार्ट दिया 259.54। आपने क्या करना है, इसी उसके साथ लॉग लिखा 259.54। तो कैलकुलेटर पर प्रेस किया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4142। ऐसे ही जो हमारे पास आई जो है, जो आई पार्ट दिया हुआ है वो हमारे पास है 1982। तो इसके साथ भी आप क्या करेंगे, ऐसे ही लॉग लिखेंगे 1982। कैलकुलेटर पे ये वैल्यू एंटर करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2971। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जे, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू दी हुई है 0.000654, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ लॉग लिखेंगे 0.00000654। तो जब इस वैल्यू को जो है ना लॉग टेबल में जो है ना कैलकुलेटर में आप एंटर करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4-4.1844। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इफ पॉसिबल। अब ये कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो आपने इनकी वैल्यूज निकालनी। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है log 345.6। तो आपने क्या करना है, इस ये वाली वैल्यू भी आपने क्या करनी है, ऐसे ही कैलकुलेटर पे एंटर करनी है। यहाँ भी हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने जो है ना टेबल को इस्तेमाल करना है, इसलिए हम कैलकुलेटर हमारे लिए इजी रहेगा। log 345.6 को कैलकुलेटर पे एंटर करें, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2.5385। ऐसे ही जो है ना आपने क्या करना है, log 4.589 इसको आप कैलकुलेटर पे एंटर करेंगे,
4.589। इसको कैलकुलेटर पे एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6617। उसके बाद जो थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास है log-12। अब चूंकि ये नेगेटिव नंबर है, अब नेगेटिव नंबर का जो है लॉग है वो पॉसिबल नहीं है, वन डिफाइन होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर भी मैंने इससे पहले अपलोड किया हुआ है। तो ये इसका लॉग जो है ना नेगेटिव नंबर है, इसलिए इसका लॉग पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का लॉग अनडिफाइन होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है लॉग 0.1980। अब इसका भी ऐसे ही आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे एंटर करेंगे लॉग 0.1980, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.7033। उसके बाद जो ई पार्ट है वो हमारे पास है लॉग 0.0062। तो इसको भी आपने क्या करना है, इसके साथ भी जो है ना सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। कैलकुलेटर के ऊपर आप एंटर करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2.2026। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब ये देखें, ये माइनस आपको लिखना है क्योंकि माइनस करेक्टर से माइनस हो सकता है, लेकिन मैंटीसा कभी माइनस नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने क्या करना है, एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकलेगा, एक्स के लिए हमें लाग को काटना पड़ेगा। लाग कैसे कटेगा, इसका एक ही तरीका कार होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लाग लेना पड़ेगा। एंटी लाग हमारे पास लाग का उल्ट होता है। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.342 एक्स इज इक्वल टू। अब ये देखिए 0.342, इसका जब एंटी लॉग हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.1978। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंटी। उसके बाद अब ये देखें, ऐसे ही हमने क्या करना है इधर में, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि एंटी लॉग आपस में कट जाता है तो हमारे पास एंटी लॉग ऑफ क्या हमारे पास है 1.687। तो हमने क्या किया, अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, यहाँ भी राइट साइड। अब एंटी लॉग आपने कैसे लेना है, कैलकुलेटर पर सबसे पहले आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, उसके बाद लॉग को प्रेस करना है, उसके बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है। तो आपके पास जो है जो आंसर आएगा वो 48.64। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है log x इक्वल्स टू 2.5656। इसका भी क्या करेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग ऑफ log x is equal to एंटी लॉग ऑफ 2.5656। तो x इज इक्वल टू, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया एंटी लॉग कैसे लेना है। तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 367.79। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। उसके बाद जो है ना हमारे पास जो डी पार्ट है, log x इज इक्वल टू -1.956। तो इसका भी जो है ना आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद एंटी लॉग जब आप लेंगे तो एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आप एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए
आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इंटीलॉग लेने के बाद वो आएगी 0.0110, यानी ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट आपके पास ई पार्ट आ रहा है, log x इक्वल्स टू 2 पॉइंट यानी माइनस वाली वैल्यू 2.4252। तो आपने इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। तो आपने क्या करना है, इसमें इंटीलॉग लेना है। तो आप क्या करेंगे, इंटीलॉग लेंगे, टेकिंग इंटीलॉग ऑन बोथ साइड, इसमें भी आपने दोनों साइड इंटीलॉग लेना है। इंटीलॉग ऑफ log x इक्वल्स टू इंटीलॉग ऑफ 2.4252, यानी आपने क्या किया, इसमें भी ऐसे ही इंटीलॉग लिया। अब चूंकि लॉग और इंटीलॉग आप इसमें कट जाएगा, x इक्वल्स टू इंटीलॉग। अब क्योंकि यहाँ आपने क्या करना है, ब्रैकेट डालनी है कैलकुलेटर के ऊपर, वरना ये जो माइनस वाली वैल्यू आपके पास आंसर ठीक नहीं आएगा। जब आप इसमें ब्रैकेट डालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.75, वो आ जाएगा 3.75। तो ये जो है ना आपके पास इसका फाइनलाइज आंसर आ जाएगा।